Good morning, children. I hope all of you will be very safe and healthy at your home. Today, again, I'm here with a new video on business environment and its dimensions. So, just yesterday, we did with the topic business environment, its meaning, its features, and importance. I hope by the time you might have understood that business environment is the sum total of all the forces, factors, institutions which may directly or indirectly influence a business. It means हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है उसका हमारे बिजनेस पर जो इफ़ेक्ट पड़ता है उसे हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। उसके बाद आज हम इसके डायमेंशंस करेंगे कि कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, भले वो हमारे कंट्रोल में हो या ना हो, बट स्टिल दे मे अफेक्ट आवर बिजनेस। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट हम देखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो मेनली दो तरह का हो सकता है। वन इज़ इंटरनल एनवायरनमेंट, अनदर इज़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब पहले हम बात करेंगे इंटरनल। जो इंटरनल वर्ड है इसी से हमें क्या लगता है, जो हमारे बिजनेस के अंदर का हो, इंटरनल टू अ बिजनेस। तो द फैक्टर्स विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ कंपनी, those factors which are within the control of a company, the primary factors which may directly affect the growth of an organization, they all are termed as internal environment. Like we have men, money, machines, material and management of our organization. If these all are working efficiently, we are managing them well, so they can directly influence our business in a better way. On the other hand, if we do not think about the efficiency of these factors, still they will affect our business in a wrong manner. So internal environment is that environment which is totally controlled by the company. Then we understand the external environment. Now, what is the external environment? Those factors which are beyond the control of a business enterprise are known as external environment. ऐसे सारे factors, ऐसे सारे forces जो business के अपने control में नहीं हैं, उसे हम क्या बोल सकते हैं? external environment. आगे देखिए, external environment के भी दो parts हैं. One is micro environment, another is macro environment. पहले हम बात करते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट विच इज़ वेरी क्लोज टू द बिजनेस एंड अफेक्ट्स इट्स कैपेसिटी टू वर्क इज़ नोन एज माइक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट जो बिजनेस के बहुत क्लोज है, जो डायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है, इसकी काम करने की कैपेबिलिटी को, कैपेसिटी को भी इफेक्ट कर सकता है, जो हम सिर्फ हमारे ही बिजनेस को इफेक्ट करेगा, उसे हम बोलते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। उसके बाद दूसरा है मैक्रो एनवायरनमेंट। नाउ व्हाट इट इज़? इट इंक्लूड्स द फैक्टर्स दैट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स टू द बिजनेस यूनिट्स। ठीक है, ये वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड करेगा जो हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करती हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस यूनिट्स को भी किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट करती हैं। एक बार हम इसकी एक डायग्राम देखते हैं। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट में यहाँ पर दो पार्ट्स बना दिए। वन इज़ इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या यहाँ दिखा रखा है? इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर हमारे प्रमोटर्स आ जाएंगे, शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, हमारे बिजनेस का क्या मिशन है, ऑब्जेक्टिव है, क्या हमारी बेसिक फ़िलॉसफी ऑफ बिजनेस है, हमारे इंटरनल पावर क्या है, हमारी कंपनी की इमेज क्या है, रेपुटेशन क्या है, हमारे पास एसेट्स कैसी हैं, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज एंड स्टाफ है वो कैसा है, हमारी मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ वो कैसी हैं,
ठीक है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट मीन्स वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस के डिफरेंट रिसोर्सेज, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स, उनसे रिलेटेड है। दूसरा है हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल के हमने अभी दो पार्ट्स किए थे, वन वाज माइक्रो एनवायरनमेंट, अनदर वाज मैक्रो एनवायरनमेंट। देखिए जो माइक्रो एनवायरनमेंट है वो स्पेसिफिकली आपके ही बिजनेस को इफ़ेक्ट करेगा। ठीक, जैसे हैं यहाँ पर कस्टमर्स, सप्लायर्स, हमारे कॉम्पिटिटर्स, देन पब्लिक इन जनरल, देन जो हमारे फाइनेंसर्स हैं, जो मार्केटिंग के इंटरमीडियरीज हैं, वो सारे जो हमारे बिजनेस को किसी न किसी तरीके से इफ़ेक्ट कर सकते हैं, वो सारे माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएंगे। दूसरा है हमारे पास मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जिसमें सिर्फ हमारे बिजनेस पर ही नहीं, इन फैक्टर्स की वजह से सभी तरह के बिजनेस यूनिट्स पर फ़र्क पड़ता है। लाइक इकॉनमी में कुछ चेंज आया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज होगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज हो गई, बैंक रेट्स चेंज हो गए, फिस्कल पॉलिसी चेंज होगी। तो ऐसे फैक्टर्स जो इन जनरल हर तरह के बिजनेस को इफ़ेक्ट करें, वो हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। अनदर इज़ सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में हमारा सोशल एनवायरनमेंट आ जाएगा, जिसके अंदर लोगों की सोसाइटी में क्या टेस्ट, प्रेफरेंसेस, लाइक, डिसलाइक्स, उनका एजुकेशन लेवल, वो सारी बातें, या किस तरह का हमारे कंट्री में कल्चर चल रहा है, वो सारी बातें हर तरह के बिजनेस को इफेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा और आ जाएंगे यहाँ पर डेमोग्राफिक फैक्टर्स आ सकते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आ सकता है कि कंट्री की गवर्नमेंट का बिजनेस के लिए क्या झुकाव है या बिजनेस के लिए उनका क्या ट्रेंड चल रहा है। देन कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी आ सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी रिलेटेड फैक्टर्स भी इसमें आ सकते हैं, जिसमें आजकल अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं कि अगर कोई बिजनेसमैन सही तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग नहीं करता तो वो लंबे टाइम पीरियड के लिए सर्वाइव नहीं कर सकता। अनदर आर ग्लोबल फैक्टर्स। ग्लोबल फैक्टर्स मीन्स जो इंटरनेशनल लेवल पर हर तरह के बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं। लाइक इसमें हम एग्जांपल कोविड-19 का भी दे सकते हैं कि कोविड-19 जो एक इंटरनेशनल एपिडेमिक है, जिसने बहुत ज़्यादा वर्ल्ड के पार्ट को इस वक्त अपने ग्रिप्स में किया हुआ है और बहुत सारी कंट्रीज़ को इसने इफ़ेक्ट किया है। ठीक है, तो ये भी एक ग्लोबल फैक्टर है जिसकी वजह से सारे बिजनेसमैन पर फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि पूरी इकॉनमी डाउन हो चुकी है, सारा लॉकडाउन कर रखा है, जिसकी वजह से बिजनेस और इंडस्ट्रीज नहीं चल रही। तो ये भी ऐसा फैक्टर है जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। सो दिस लॉकडाउन ड्यूरिंग दिस कोविड-19 कैन ऑल्सो बी टेकन अंडर दी मैक्रो एनवायरनमेंट। उसके बाद बेटा हम अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। ये तो आपको इन जनरल समझा दिया कि क्या बिज़नेस का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, क्या बिज़नेस का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। अभी हम बात करेंगे कि डायमेंशंस कितने हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट के। दीज आर मच मोर स्पेसिफिकली इन योर सिलेबस, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस भी कह सकते हैं इसको, कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। अगर हम सिलेबस के बेसिस पर चलें तो हमारे पास 5 डायमेंशंस हैं। वन इज़ लीगल एनवायरनमेंट, अनदर इज़ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, थर्ड वन सोशल एनवायरनमेंट, फोर्थ वन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड फिफ्थ वन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले हम करते हैं लीगल एनवायरनमेंट। जैसे ही हम बात लीगल वर्ड को यूज़ करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि इट इज़ रिलेटेड टू सम लॉ, कोई कानून, कोई एक्ट। ठीक है, तो हमारे दिमाग में लीगल एनवायरनमेंट सुनते ही एक ही बात आती है। ठीक, तो लीगल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, लाइक यू सी कि किसी भी बिजनेस की जो मैनेजमेंट है, जिस कंट्री में हम उस बिजनेस को चला रहे हैं, वी हैव टू ओबे दी लॉज ऑफ दैट कंट्री। सो इट इज़ वेरी इसेंशियल कि every businessman should have a proper knowledge of all the rules and regulations framed by the government from time to time. अब लीगल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं उसको डिस्कस करते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द लेजिस्लेशंस। लेजिस्लेशंस मीन्स जितने भी जो गवर्नमेंट है लॉज एंड एक्ट्स पास करती है, जो डिफरेंट लेजिस्लेशंस पास करती है पार्लियामेंट, वो हमारे लीगल एनवायरनमेंट के आज अंदर आ जाएंगे। चाहे हमारी गवर्नमेंट कर दे, पार्लियामेंट करे, या हमारा कोर्ट करे, या हमारी स्टेट जिस स्टेट में हम रह रहे हैं
वो करें। कोई भी लेजिस्लेशन अगर पास करते हैं उसका हमारे बिजनेस पर जो इफेक्ट है वी हैव टू कंसिडर इट। देन इज रूल्स और लॉज ऑफ ए कंट्री। किसी कंट्री के जो रूल्स, जो लॉज, एक्ट्स बनाए हुए हैं वो भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं। अनदर वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। गवर्नमेंट ने क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स टाइम टू टाइम इशू किए हैं, बिजनेसमैन किन किन बातों को फॉलो करेंगे, वो भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं। अनदर वन इज कोर्ट जजमेंट्स। कोर्ट ने डिफरेंट केसेस में क्या क्या अपने जजमेंट्स दिए हैं, वो सारे जो कानून हैं, जो सारे नियम हैं, हमें भी वो मानने पड़ेंगे बीइंग इन दैट बिजनेस। नेक्स्ट इज लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड। अगर हम किसी फॉरेन कंपनी के साथ या हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने 11 में पढ़ा था कि हमें इंपोर्ट लाइसेंस या एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है तभी हम फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट ने वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं दे मस्ट ऑल्सो बी फॉलोड। नेक्स्ट वन इज स्टैट्यूटरी वार्निंग्स। अब स्टैट्यूटरी वार्निंग्स क्या हैं? आप लोगों ने कई प्रोडक्ट्स पे पढ़ा होगा कि उन पर स्टैट्यूटरी वार्निंग देना ज़रूरी है। लाइक जितने भी टोबैको एंड अल्कोहल प्रोडक्ट्स आते हैं उन पर ज़रूर लिखा होता है कि कंज्यूमिंग दिस इज विल बी इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, जैसे सिगरेट स्मोकिंग बोले, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगर हम फॉरेन ट्रेड में डील करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज किस बेसिस पर, किन रूल्स के बेसिस पर, किस बैंक के थ्रू हम करेंगे, वो भी हमारे लीगल एनवायरनमेंट के अंडर आता है, वो भी हमें यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज लॉज टू कीप चेक ऑन एडवर्टीजमेंट्स। जो डिफरेंट कंपनीज अलग अलग तरह के डिफरेंट कंपनीज अलग अलग तरह के एडवर्टीजमेंट देते हैं, उनके ऊपर भी किस तरीके से जो गवर्नमेंट है चेक लगा सकती है, वो भी हमारे लीगल एनवायरनमेंट के अंडर आएंगे। तो बेटा इन सब से रिलेटेड कोई भी बात अगर आपके इसमें आती है सो दैट विल कम अंडर दी लीगल एनवायरनमेंट। एक बार फिर से इसको रिकैप्चुलेट करते हैं। लीगल एनवायरनमेंट आपको पहले समझ आ गया होगा, ये क्या है? ये किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए बनाए गए वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कंट्री ने बिजनेस यूनिट्स के लिए लॉज बनाए हैं, एक्ट्स फ्रेम किए हैं किसी कंट्री की गवर्नमेंट ने, ताकि बिजनेसमैन स्पेसिफिकली उन रूल्स के अंदर रह के अपने काम करें। इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे? लेजिस्लेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट और कोर्ट और स्टेट। अनदर वन इज रूल्स और लॉज ऑफ अ country. Still another is administrative orders issued by government authorities. Another court के judgments. Next, legal policies related to licensing and foreign trade. Next, statutory warnings. Next, Foreign Exchange Management Act and laws to keep check on advertisements. So, that's all about the legal environment. अब हम सेकेंड डायमेंशन करेंगे विच इज़ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, वो किस तरीके से हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, हम इसके फैक्टर्स करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता क्या है। जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है इट इज़ ऑल दोज फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स। लाइक कौन सी गवर्नमेंट इस वक्त पावर में है, दूसरा उस गवर्नमेंट का डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटीज़ के लिए या बिजनेसमैन के लिए स्पेसिफिकली किस तरह का एटीट्यूड है। देन गवर्नमेंट ने जैसे उनकी गवर्नमेंट बनी उन्होंने क्या क्या पॉलिसी चेंजेस लॉन्च वहाँ पर किए। किसी भी कंट्री की जो पॉलिटिक्स है उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर। तो बिजनेस मैन ने क्या करना है, यहाँ पर जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है उस वक्त उनकी बिजनेस के लिए क्या स्ट्रेटजी है, क्या पॉलिसीज़ हैं, उनको बहुत केयरफुली स्कैन करना है। लाइक यस्टरडे वी डिड स्वॉट एनालिसिस, तो उन सब का भी यहाँ पर एनालिसिस करना है कि गवर्नमेंट आने से क्या क्या हमारे बिजनेस पर फ़र्क पड़ सकता है। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, देखिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इट इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री में इस वक्त कौन सी पॉलिटिकल सिस्टम चल रही है, लाइक हमारे कंट्री में क्या चल रहा है, डेमोक्रेसी चल रहा है। देन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द रूलिंग पार्टी, जो गवर्नमेंट अभी पावर में है, जैसे अभी बीजेपी पावर में है
तो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है? दे आर इन द फेवर ऑफ बिजनेसमैन। एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द बिजनेस। गवर्नमेंट कितना बिजनेस में इंटरवेंशन करती है, कितनी बिजनेस में बीच में टिक्का टप्पणी करती है, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ आवर रिलेशनशिप विद अदर फॉरेन कंट्रीज़। हमारी कंट्री का बाकी कंट्रीज़ के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है, वो भी हमारे बिजनेस पे इफ़ेक्ट कर सकता है, स्पेशली अगर हम फॉरेन ट्रेड करना चाहते हैं। देन इज नेचर एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। जो हमारे लीडर हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे लीडर हैं, तो उनका क्या नेचर है, उनका क्या प्रोफाइल है, उनकी बेसिक आइडियोलॉजी क्या है, ये भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली दे विल अफेक्ट ऑल काइंड ऑफ बिजनेस। लाइक हमारी कंट्री में और भी मोदी जी ने बहुत कुछ किया, जैसे उन्होंने स्टार्टअप्स वाला जो है वो यूनिट सेटअप किए, स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, स्किल इंडिया मूवमेंट वो शुरू किया, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप की लोगों को बताया कि किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करनी है, स्टार्टअप प्रोजेक्ट शुरू किए, एंजल इन्वेस्टर वाले प्रोजेक्ट शुरू किए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किसी कंट्री के गवर्नमेंट की वजह से हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं। सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सोशल एनवायरनमेंट। देखिए सोशल एनवायरनमेंट में यहाँ पर हमारे पास वर्ड आ गया सोशल। सोशल इज़ बेसिकली कंसर्न्ड विद द सोसाइटी। तो सोशल एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास आ जाएंगे ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यू सिस्टम, कल्चर प्रिवेलिंग इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी इन अ पर्टिकुलर कंट्री। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा कि किसी कंट्री में लोग क्या कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं, किस तरह का उनका सोशल वैल्यूज़ हैं, क्या उनका आजकल ट्रेंड चल रहा है, किस तरफ उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, वो सारा हमारे सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगा। इट विल इंक्लूड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, उनके लाइक्स डिसलाइक्स, उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस, उनका एजुकेशन लेवल कैसा है, उससे भी हमारे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किस एज ग्रुप के लिए है, पढ़े लिखों के लिए है, इलिटरेट्स के लिए है, बच्चों के लिए है, या बुज़ुर्गों के लिए है, या मिडल एज्ड के लिए है, या यंगस्टर्स के लिए है, तो वो भी हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर सकते हैं। जो बिजनेसमैन हैं, सोशल एनवायरनमेंट बिजनेस को बहुत हद तक प्रभावित कर सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है हम सोशल जो एनवायरनमेंट है उसको ओवरलुक कर दें, बट लंबे टाइम पीरियड में हमें उसको साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। अब इसके क्या क्या फैक्टर्स आ सकते हैं, लाइक कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ लाइफ। पहले लोग इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं करते थे, बट नाउ पीपल आर वेरी मच कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ लाइफ। दे वॉन्ट एवरीथिंग वेरी हाइजीनिक एंड इन अ पैक्ड मैनर। जैसे पहले इंडिया में पैकेज्ड ग्रॉसरी आइटम्स का कोई रिवाज नहीं था, चीनी है, चाय पत्ती है, दालें हैं, सब खुली मिलती थी, बट नाउ डेज लोगों का क्या ट्रेंड है कि सब मुझे में पैक्ड चाहिए। नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ एंड डेथ रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स कि एक एवरेज पर्सन की कितनी लाइफ एक्सपेक्टेड है, कितने साल वो जिएगा, वो चीज़। बर्थ रेट, डेथ रेट कंट्री में इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, उससे भी हमारे बिजनेस पर फ़र्क पड़ सकता है। नेक्स्ट इज़ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दी वर्क फोर्स। जो लोग हमारा काम कर रहे हैं, जो लेबरर्स हैं, उनसे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, उससे भी कई बातों पर फ़र्क पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट ने भी मिनिमम वेजेस एक्ट जो डिसाइड कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि लोग पहले से बहुत अवेयर हो गए हैं। देन एजुकेशन सिस्टम एंड लिटरेसी रेट्स, ठीक है, कि लोगों का एजुकेशन सिस्टम पहले से अच्छा हो गया है, लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, सो दैट विल ऑल्सो अफेक्ट आवर बिजनेस, कि लोगों की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग ही हम अपना जो प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। देन कंजम्पशन हैबिट्स, लोगों की कंजम्पशन हैबिट्स में पहले से क्या चेंज आया है। जैसे कंजम्पशन हैबिट्स में हम ले सकते हैं कि पहले हम सब घर का बना खाना खाते थे, बट नाउ डेज देयर इज़ मोर ट्रेंड फॉर पैकेज्ड फूड, फॉर जंक फूड, पिज़्ज़ा, पास्ता, मैगी, कुलचा, these things are becoming very popular nowadays. नेक्स्ट इज़ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। अब कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं,
ठीक है, कंज्यूमर जिस तरह की चीज़ें चाहते हैं आपको उसी के हिसाब से प्रोडक्ट्स ऑफ़र करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जो पहले मेन एंड वीमेन के अंदर बहुत डिस्क्रिमिनेशन था, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। तो व्हाट द बिजनेसमैन कैन डू कि दे कैन ऑल्सो पे इक्वल वेजेस टू बोथ मैन एंड वीमेन फॉर सेम काइंड ऑफ वर्क। रादर सोसाइटी में विमेन को एम्पावर करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए वो विमेन के लिए कुछ जॉब्स भी रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट इज़ फेस्टिवल्स, रिलीजन्स, रिलीजियस बिलीव्स। हमारी कंट्री में जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जो हमारे रिलीजियस बिलीफ्स हैं, उनका भी बिजनेस परफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो दिवाली पे सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री में स्वीट्स की सेल होती है, पटाखे बजाए जाते हैं। तो दिवाली हो गई, होली हो गई, गुरपुर्ब हो गया। तो जिस धर्म के लोग हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं, तो उन धर्मों पर वो लोग जिस चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे दिवाली पर मिठाइयाँ हैं, दिवाली पर सब नए कपड़े खरीदते हैं, दिवाली पर सब पटाखे बजाते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो सोशल एनवायरनमेंट मीन्स कि हमारी कंट्री में जो सोसाइटी को हमने प्रोडक्ट्स ऑफर करने हैं, उनके क्या फेस्टिवल्स हैं, रिलीजियस बिलीफ्स हैं, उनका भी हमारे बिजनेस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है अगर हम उस तरह की किसी बिजनेस में डील कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देखिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ये भी हमारे बिजनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मीन्स ऐसे सारे फोर्सेस और फैक्टर्स जो हमारी कंट्री को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दे ऑल आर टर्म्ड एज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे इकोनॉमी में मेन रोल प्ले करती हैं? जैसे जीडीपी हो गया, देन इनकम लेवल लोगों का क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, प्रॉफिट अर्निंग रेट कैसा है, एम्प्लॉयमेंट रेट हमारी कंट्री में कैसा है, हमारी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी क्या हैं, उन सब का भी हमारे बिजनेस पर बहुत फ़र्क पड़ सकता है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाएगा? फर्स्ट हमारे पास आ रहा है पॉइंट, रिलेटिव रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। इट मीन्स जो गवर्नमेंट है उसने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को किस तरह का रोल दिया हुआ है कंट्री की इकोनॉमी में। जैसे हम अगर बात करें तो हमारी कैसी इकोनॉमी है? इट इज़ ए मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। और जो पब्लिक सेक्टर है उसमें कुछ ही सेक्टर्स हैं जो रिजर्व करके रखे हुए हैं। रेस्ट ऑल दी sectors they are open to both public as well as to the private sector. Another one is rate of saving and investment. इसका मतलब कि कंट्री में लोग कितना सेव कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट करेंगे, उससे भी बिजनेस पर फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अगर लोगों ने हाउस होल्ड सेक्टर ने पैसा सेव करके ही रखा हुआ है बट दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इट एनीवेयर, तो वो प्रोडक्टिव यूज़ में नहीं आ सकता। देन हमारी कंट्री में वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, टोटल हमारे एक्सपोर्ट्स कितने हैं, इंपोर्ट्स कितने हैं, वो भी हमारी बिजनेस के एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इससे भी हमारे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। देन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड्स। हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं? एग्रीकल्चर पहले से कितना इंक्रीज़ हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जीडीपी में कितना इंक्रीज़ हुआ, वो भी हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कितना हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पहले से रेज हुआ है। देन पर कैपिटा इनकम पहले से कितनी राइज हुई है, उसका भी हमारे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स की बात करें, अगर हमारी कंट्री में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ होता है तो इससे लोगों की जो इनकम है उसमें भी फर्दर इंक्रीज़ होगा। और इनकम इंक्रीज़ होने से अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होती है तो डेफिनेटली दे विल डिमांड मोर प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट की डिमांड भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज़ कि अगर हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, अगर हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं तो इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से प्रोडक्ट की डिमांड कम हो सकती है। अनदर इज़ जब जीएसटी बिल पास हुआ था
ठीक है, पासिंग ऑफ GST बिल, इसने हर तरह के बिजनेस को अफेक्ट किया। अनदर इज़ जब डीमोनेटाइजेशन हुआ हमारी कंट्री में, जिसमें 500 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ के सारे नोट्स गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिए थे इकॉनमी से, उससे भी बिज़नेस को बहुत ही ज़्यादा सेटबैक मिला था। धीरे धीरे अब तो बिज़नेस ने दोबारा इस्टेब्लिश होना शुरू कर दिया। उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स होते रहते हैं, जैसे कि लोन्स के रेट अगर गवर्नमेंट कम कर देती है, RBI कम कर देता है, तो उससे लोन की डिमांड बढ़ जाती है और लोन की डिमांड बढ़ने से लोग ज़्यादा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, बिज़नेस को और इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेटली दे डू मोर प्रोडक्शन एंड मोर सेल ऑफ गुड्स। तो टाइम टू टाइम हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आते रहते हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस इफेक्ट हो सकता है। देन नेक्स्ट वी कम टू टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब देखिए, वर्ड टेक्नोलॉजी सुनने से ही, टेक्नोलॉजिकल सुनने से ही हमारे मन में एक बात आती है कि इट इज़ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। ना व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी? अब टेक्नोलॉजी होती है कि किसी भी काम में टाइम टू टाइम कुछ साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स होते रहना, कुछ इनोवेशंस होते रहना, कुछ ना कुछ ऐसा होना जिसकी वजह से हम नए नए तरीके गुड्स को प्रोड्यूस करने के ढूंढ सकें या नई रिसर्च कर सकें, कोई नई इनोवेशन कर सकें, किसी बेटर तरीके से हम कैसे अब मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं। तो वो सब कुछ हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं? इट विल इंक्लूड नंबर 1 रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होगा उतना ही हम अपने बिजनेस को पहले से ज़्यादा और इनोवेटिव बना सकते हैं और बेटर बना सकते हैं। इनोवेशंस इन प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, हम प्रोडक्ट्स में जितने और इनोवेशन करते हैं और नए प्रोसेसेस लगाते हैं उससे भी हमारा प्रोडक्ट बेटर होगा एंड इट विल अट्रैक्ट मोर कंज्यूमर्स। देन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी हमने 11 में किया था कि हम सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं, जो टेक्नोलॉजी है उसका भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ न्यू इक्विपमेंट्स, बेटर इक्विपमेंट्स लेके आना बिजनेस में, बेटर तरह की मशीनरी लेके आना, नई इनोवेशन साइंटिफिक फील्ड में और इंजीनियरिंग फील्ड में, जिसकी वजह से हमें नए इक्विपमेंट मिलेंगे, नए प्रोडक्ट्स मिलेंगे और इन सब से हमारे प्रोडक्शन स्टाइल में पहले से ज़्यादा और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे हम बात करें कि पहले पुराने टाइम पे अगर हमें एक पेज टाइपिंग करना है तो उसके लिए क्या होता था? वी ऑलवेज यूज्ड टू हैव टाइपराइटर। पर अब टाइपराइटर की जगह पर क्या है? वी हैव लैपटॉप्स, वी हैव मोबाइल फ़ोन जिसमें हम सारा टाइपिंग का काम कर सकते हैं। उसके अलावा और टेक्नोलॉजी से क्या चेंज हुआ? टेक्नोलॉजी से इतने ज़्यादा चेंजेस हो गए जो हम आज से 20 साल पहले एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। लाइक यू माइट हैव सीन फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, यू माइट हैव सीन डिश वॉशर्स। ठीक है, तो इन सब से क्या हुआ? टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ। पर ये टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ पर लोगों ने उसको कैसे अडॉप्ट किया? क्योंकि सोशल एनवायरनमेंट भी चेंज हुआ। पहले जो लेडीज़ है घर में ही रहती थी, बट नाउ डेज दे आर डूइंग जॉब्स। ठीक है, क्योंकि वो जॉब कर रही हैं तो दे कैन नॉट डिवोट मच ऑफ देयर टाइम टू होम्स। तो इसीलिए ज़्यादा टैक्स हैवी प्रोडक्ट्स की डिमांड पहले से मार्केट में बढ़ गई। तभी फुली ऑटोमेटिक मशीन्स, डिश वॉशर्स, इन चीज़ों की जो डिमांड है मार्केट में पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। आप देखिए, हम ऑनलाइन तरीके से घर बैठे ही टिकट बुक कर सकते हैं, रेल की टिकट बुक कर सकते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं प्राइसेस का, हम एयरलाइन की टिकट बुक कर सकते हैं, हम चाहें तो किसी भी चीज़ की पेमेंट आप ऑनलाइन करके घर बैठे आपकी चीज़ आ जाती है। लाइक अभी जो कोविड-19 के टाइम पे किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा जोर है? डिजिटल ट्रांजेक्शन्स पे। ठीक है, हमें किसी को पेमेंट करनी है तो हम कैश नहीं दे रहे, हम इलेक्ट्रॉनिकली ही उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इधर थ्रू पेटीएम और थ्रू नेट बैंकिंग और अदर बहुत सारे ऐसे मोड्स हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट वॉलेट्स हैं, एयरटेल मनी है, देन आपके पास ये अमेज़ॉन मनी है, गूगल पे है। तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनको सबको इस पर्टिकुलर टाइम पे, लॉकडाउन वाले टाइम पे इन सबको भी बूस्ट मिला है। ऐसा ही एक बूस्ट डिजिटल ट्रांजैक्शंस को पहले मिला था व्हेन देयर वाज डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन के वक्त भी
क्योंकि उस वक्त कैश कहीं भी हमें अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। सो दैट्स वाई उस वक्त भी जो नवंबर 2016 को लोगों को कैश की बहुत शॉर्टेज आ गई थी, तो उस वक्त भी डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजैक्शन इट वाज एट द पीक। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उसको बूस्ट मिला था उस वक्त। फाइन। तो देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते रहेंगे, नए नए इनोवेशंस, नए नए इम्प्रूवमेंट्स आते रहेंगे, जो बिजनेसमैन उन सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेगा, पहले से ही समझ लेगा, उनकी स्कैनिंग पहले से ही कर लेगा, तो वही बिजनेसमैन इन सारी चीज़ों को जो है ध्यान में रख के अपने बिजनेस के लिए ऐसी नई टेक्नोलॉजी बनाएगा, इस तरह के अपने आप में एडवांसमेंट्स करेगा, सो दैट ही इज़ एबल टू कोप अप विद द रीसेंट चेंजेस। पर अगर हम अपने आप को रिसेंट चेंजेस के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाए, चेंज नहीं कर पाए, तो हम मार्केट में बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए सर्वाइव नहीं कर सकते। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक चिमनीज आर देयर, एलईडी टीवीज़ आर देयर, स्मार्ट टीवीज़ आर देयर, एंड्रॉयड टीवीज़ आर देयर। पर जिन बिजनेसमैन ने अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज नहीं किया, दे हैव गॉन आउट ऑफ मार्केट। फाइन। तो ये जो 5 डायमेंशन हमने आज डिस्कस किए हैं, जो उसमें हमने डिस्कस किया लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्निकल एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, ये सारे ही जो डायमेंशंस है बिजनेस एनवायरनमेंट के, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसको आप एक्सप्लेन कीजिए डिफरेंट डायमेंशंस को, या ज़्यादातर इसमें केस स्टडीज़ आती हैं, यू आर गिवन एन एग्जाम्पल, उसमें से यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा डायमेंशन है। I hope all of you might have understood the topic, dimensions of business environment. So that's all for today. Thank you and have a nice day. Bye bye.